तारीख 4 मई साल 2023 दिन गुरुवार। नमस्कार दोस्तों, TV9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं अपनी पसंद का प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज दो टूक खरी खरी विभाग बाद दुनिया के सबसे खूंखार, एक विश्वासघाती नरभक्षी, नरपिशाच, वहशी बॉयफ्रेंड की, जिसने स्विट्जरलैंड की डांसर 26 साल की गर्लफ्रेंड को पहले कत्ल किया, फिर उसकी खोपड़ी और बदन के बाकी कटे हुए बड़े बड़े हिस्सों को उबालकर खुद तो सूप बनाकर पिया ही, पार्क में मौजूद तमाम बेघर इंसानों को भी गर्लफ्रेंड की खोपड़ी का सूप पिलाया। हैरत की बात है कि इसके बाद भी जमाने में अब तक इस वहशी को कोर्ट ने ना तो सजा दी है और ना ही आइंदा इसको कभी सजा हो सकेगी। है ना हैरत की बात? तो फिर सुनिए इस खूबसूरत इंसानी दुनिया में एक दरिंदे की रूह कपा देने वाली कहानी का सच। इस नरपिशाच को दुनिया बीते करीब 33-34 साल से टॉम्किंस स्क्वायर का कसाई के नाम से बखूबी जानती पहचानती है। नाम है डैनियल राकोबर्ट्स। ये कहानी है न्यूयॉर्क के एक पूर्वी गांव की। कहानी की शुरुआत होती है साल 1989 से, यानी 1989 से, गर्मियों के दिनों से। तब डैनियल की उम्र 30-31 साल के करीब रही होगी। न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड स्थित एक फ्लैट में डैनियल का झगड़ा उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बिरले से हो गया। गुस्से में डैनियल राकोबर्ट्स ने प्रेमिका मोनिका बिरले को फ्लैट के भीतर ही गला घोंटकर मार डाला। उसके बाद उसने गर्लफ्रेंड की गर्दन को काटकर अलग कर दिया, बदन के बाकी बड़े हिस्सों को काटकर अलग अलग कर लिया। लाश के ऊपर बाकी बचे गोश्त के टुकड़ों को फ्लश करके बहा दिया। दिल दहलाती ये सच्ची कहानी है पेशे से अस्थायी शेफ यानी रसोइया और गांजा जैसे खतरनाक मादक पदार्थ स्मगलर वहशी दरिंदे डैनियल राकोबर्ट्स की। घटना वाली मनहूस तारीख थी 19 अगस्त साल 1989 यानी 1989। घटना का भांडा तब फूटा जब गद्दार बॉयफ्रेंड ने घर के बाहर मौजूद पार्क में बैठे बेघर-बार लोगों को ले जाकर गर्लफ्रेंड के सिर का सूप न केवल पिलाया, बल्कि सूप पिलाने के कुछ दिन बाद उन सबके बीच शेखी बघारते हुए उसने खुद ही उनसे रूह कपा देने वाली सच्चाई भी बयान कर डाली। जब यह चर्चा मकान मालकिन के कान में पड़ी तो वे सिहर उठी। उसने डैनियल के किचन में जाकर देखा तो वहां डैनियल की 26 साल की प्रेमिका की खोपड़ी सहित उसके बदन के टुकड़ों को अलग अलग बर्तनों में भरकर उबाला जा चुका था। लड़की की कटी हुई खोपड़ी एक बड़े बर्तन में अलग से उबली हुई मिली थी। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक डैनियल का बचपन टेक्सास के छोटे से शहर राकोविट्स रॉकपोर्ट में बीता था। उसके पिता शेरिफ के डिप्टी थे और वो मनोचिकित्सा प्रदान किया करते थे। डैनियल बचपन से ही अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए ईस्ट विलेज टॉम्किंस स्क्वायर पार्क इलाके में बदनाम था। आसपास रहने वाले लोगों के बीच वो खुद को एक बड़ा धार्मिक गुरु बताता था और कहता था कि उसने 995 चर्चों की स्थापना की है। उसकी इसी तरह की और भी तमाम बेसिर पैर की बातें और दावों से लोगों को लगने लगा था कि डैनियल एक सन की किस्म का किशोर है जो हमेशा शेखी बघारने में ही जुटा रहता है। साल 1989 यानी कि 1989 में एक दिन डैनियल के पड़ोसी जेरी ने द विलेज वॉइस को बताया भी था कि डैनियल हमेशा जानवरों को मारते रहना पसंद करता है। वो अपने पालतू जानवरों को लगातार मारते पीटते रहने में आनंद का अनुभव महसूस करता है। उसने अपने पास मौजूद 3 कुत्ते और बहुत सारी बिल्लियों को भी मार डाला है। यह सब कोई स्वस्थ मानसिकता वाला इंसान कैसे कर सकता है? डैनियल के बारे में उसकी मकान मालकिन सिल्विया ने लोगों को बताया था कि वो हमेशा अजीब अजीब बहकी सी बातें किया करता था जिनसे सामान्य इंसान का दूर दूर तक कोई वास्ता ही ना हो। वो खुद को लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स कहता था। साल 1985 में राकोविट्स टेक्सास से न्यूयॉर्क चला गया था। वहीं उसकी मुलाकात अपनी नई मकान मालकिन सिल्विया और पड़ोसन शान से हुई थी। वे लोअर ईस्ट साइड में 2 बिस्तर वाले एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। इसी बीच डैनियल की जिंदगी में स्विट्जरलैंड की 26 साल की डांसर लड़की मोनिका बिरले आ गई, जिसका कत्ल करने के बाद डैनियल ने उसकी खोपड़ी और बदन के बाकी अन्य बड़े चुनिंदा अंगों का सूप बनाकर खुद तो पिया ही, बेखौफ होकर उसने बेघर लोगों को भी इंसानी खोपड़ी का सूप पिलाया। रूह कपाती इस सच्ची खूनी कहानी का एक डरावना पहलू ये भी है कि गर्लफ्रेंड मोनिका बिरले का कत्ल करने से पहले उसने इसका जिक्र अपनी मकान मालकिन सिल्विया से किया था। तब सिल्विया ने कहा था कि डैनियल, तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी डांसर गर्लफ्रेंड को क्यों मारोगे, कैसे मारोगे? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके कत्ल पर आमादा हो?
मकान मालकिन सिल्विया के मुताबिक मेरे इन कई सवालों का जवाब देने के बजाय डैनियल ने मुझसे गर्लफ्रेंड की लाश को ठिकाने लगाने में मदद मांगी थी, जिससे मैंने साफ इनकार कर दिया था। डैनियल की मकान मालकिन के मुताबिक किचन से निकलकर वो सीधी अपने नरभक्षी नरपिशाच बहशी किराएदार डैनियल के बाथरूम में गई। वहां बाथटब के भीतर उबली हुई हालत में 26 साल की डांसर डैनियल की प्रेमिका के शरीर के बाकी कटे हुए अंग भरे पड़े थे। बाथटब में खून भरा हुआ था। उस खौफनाक मंजर को देखकर मकान मालकिन सिल्विया डैनियल के फ्लैट का दरवाजा तक बंद करना भूल गईं। वे खामोशी के साथ अपने घर वापस लौट गईं। बाद में गर्लफ्रेंड के हत्या आरोपी ने मकान मालकिन सिल्विया को बताया था कि कैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को हाथों से गला घोटकर कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी डैनियल को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ पुलिस ने रैंडी इथर्डे को भी अपराध में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय के मुताबिक बाद में डैनियल के साथ गिरफ्तार उस संदिग्ध को बरी कर दिया गया था, यानी जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि उसका कोई गुनाह साबित नहीं हो पाया था। सोचने वाली बात यह है कि इस कदर के घिनौने कहिए या फिर जघन्य कांड के आरोपी डैनियल को ना तो अब से 35 साल पहले कभी सजा सुनाई गई और ना ही आइंदा उसे अब सजा कभी सुनाई जा सकेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोर्ट में वो खुद को पागल साबित करने में सफल रहा है। लिहाजा इस वक्त उसे कड़ी सुरक्षा में न्यूयॉर्क शहर के वार्ड्स द्वीप पर मौजूद किर्बी फॉरेंसिक मनोचिकित्सा केंद्र में रखा गया है। इस वक्त डैनियल की उम्र करीब 63 या 65 साल के आसपास होगी। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरे लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने दिल की भी तो लिखते जाइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही तो पॉडकास्ट की जान, पहचान और प्रोत्साहन है।